हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू वीडियो सेशन में, जिसमें हम आज बात करेंगे सिक्योरिटी मार्केट लाइन के बारे में। जानेंगे सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होती है और इससे बेस्ड डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं। आज के वीडियो सेशन में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे। ये वीडियो सेशन आपके एग्जाम में 4 से 8 नंबर तो दिलवाएगा ही, साथ के साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका आप यूज कर सकते हैं। साथ के साथ आज हम करने जा रहे हैं एक्सेल में हम कैसे एसएमएल बना सकते हैं, सिक्योरिटी मार्केट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं न्यू वीडियो सेशन की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एसएमएल होती क्या है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन होती क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एंड में इसके लाइन लिखा हुआ है। लाइन मतलब एक रेखा। ये एक रेखा होती है जो कि सीएपीएम रिटर्न और बीटा का यूज करके ग्राफ पर बनाई जाती है, जिस पर वो एक्स एक्सिस पर आपको बीटा ऑफ सिक्योरिटी मिलेगा और वाई एक्सिस पर रिक्वायर्ड रिटर्न। रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब सीएपीएम रिटर्न, जिसकी फुल फॉर्म कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होती है। सीएपीएम रिटर्न के लिए एक सेपरेट वीडियो सेशन है, तो अगर सीएपीएम के बारे में और जानना है तो इसके लिए आपको वो सेशन देखना पड़ेगा। वैसे थोड़ी बहुत चर्चा इस सेशन में भी करेंगे। बीटा को हमने लास्ट सेशन में ही किया था, तो आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो पता कर लिया कि ये लाइन होती है, एक रेखा होती है जो कि बीटा और सीएपीएम रिटर्न के रिलेशन को दिखाती है। लेकिन सिक्योरिटी मार्केट लाइन का काम जानना जरूरी है कि ये काम क्या करती है। तो काम क्या है इसका? काम सिंपल है। ये बताती है कौन सी सिक्योरिटी को आपने बाय करना है, कौन सी सिक्योरिटी को आपने सेल या होल्ड करना है, वो भी ग्राफ को देखते ही, ज्यादा सोच विचार करने का नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एग्जांपल के जरिए पहले जानेंगे कि सोच विचार कैसे करते हैं, फिर सिक्योरिटी मार्केट लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे और पाएंगे यार इतना सोचा क्यों, हमने सोच विचार क्यों किया, एसएमएल ग्राफ बना लेते और डिसीजन ले लेते। तो ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे समझते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन को। हमें गिवन है सिक्योरिटीज, 5 कंपनियों की सिक्योरिटीज। एबेरी एविएशन कंपनी है कोई, एक बाबू बेकरी, केटर क्रिस्टल, डीजल डिजाइन, एनी इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमें गिवन है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 15%, 10%, 8%, 9% और 12%। इसके अलावा हमें गिवन है स्टैंडर्ड एविएशन 19%, 13%, 10%, 14% और 16%। ऐसे ही हमें बीटा गिवन है सिक्योरिटीज का। तो एबेरी एविएशन का बीटा है 1.6, बाबू बेकरी का है 1.15, केटर क्रिस्टल का है 0.65, डीजल डिजाइन का है 0.8 और एनी इलेक्ट्रॉनिक्स का है 1.35। अदर इंफॉर्मेशन गिवन है, मार्केट रिटर्न 10%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 3%। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी बुक्स में और वेस्टर्न राइटर की बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को ही रिक्वायर्ड रिटर्न मान लेते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न को ही सीएपीएम बोल देते हैं, जबकि इनके बीच में डिफरेंस होता है। सीएपीएम है रिक्वायर्ड रिटर्न, जो कि चाहिए ही हमें। इसमें हमें रिस्क फ्री के साथ साथ जो रिस्क उठाया उसके लिए भी प्रीमियम चाहिए, जबकि एक्सपेक्टेड या लाइकली रिटर्न एक अनुमान होता है कि हमें इतना % मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी और एक आपका लोअर लेवल होगा कि मैं इससे
नीचे करूंगा ही नहीं काम। तो CAPM क्या है, वो लोअर लेवल है कि मैं 30,000 से कम की जॉब नहीं करूंगा और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं 50,000 तक की मेरी जॉब लग सकती है। हम देखेंगे कि हमारी बुक में बहुत सी जगह एक्सपेक्टेड रिटर्न या लाइकली रिटर्न को ही CAPM ले लिया है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपको साफ चमक जाएगा कि हमें CAPM कैसे निकालनी है। आगे हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं और एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि हमें गिवन थी एक्सपेक्टेड रिटर्न 15, 10, 8, 9, 10, 12 रेस्पेक्टिवली। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, स्टैंडर्ड डेविएशन 19, 13, 10, 14 और 16%। वैसे ही हमें बीटा गिवन था रिस्पेक्टिवली हर एक सिक्योरिटी का, और रिस्क फ्री और मार्केट रिटर्न गिवन थी। तो सबसे पहले हम CAPM निकालेंगे। CAPM कैसे निकालते हैं हम? रिस्क फ्री प्लस बीटा इनटू रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो जैसे ही अपना फर्स्ट केस में रिस्क फ्री है 3%, तो 3 प्लस बीटा कितना है अपना 1.6 इनटू रिस्क रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट कितनी है 10%, 10 माइनस 3 रिस्क फ्री 3% तो 7%, तो 7% इंटू 1.6 प्लस 3% इज इक्वल टू 14.20%। तो CAPM फर्स्ट एबेरी एविएशन कंपनी की आई 14.2%। अच्छा, ये 14.2% क्या है? ये हमारी रिक्वायर्ड रिटर्न है। CAPM मतलब रिक्वायर्ड, हमें चाहिए 14.20%। ठीक है, और अनुमान है कि वो हमें देगी 15%। हमें चाहिए 14.20, वो देगी 15%। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिक्योरिटी है वो अंडर वैल्यू है, और अंडर वैल्यू सिक्योरिटी को हमेशा हमको बाय करना चाहिए। ऐसे ही दूसरा केस देख लेते हैं बापू बेकरी का। इसी तरह हमने बापू बेकरी की जो CAPM निकाली है वो आपकी 11.05% आई है। कैसे? रिस्क फ्री कितना है 3% हर एक केस में, प्लस बीटा कितना है इसका 1.15, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दी 1.15 की हमने, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, 10 माइनस 3 7%, तो 7% की मल्टीप्लाई 1.15 से कर दी हमने, और उसमें 3% जोड़ दिया, तो हमारा 11.05% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गई, या CAPM रिटर्न आ गई। तो अब हम एनालाइज करेंगे इसको। देखिए, हमें चाहिए 11.05% की रिटर्न, लेकिन अनुमान है वो देगी 10% की रिटर्न। तो भाई साहब, हमें चाहिए ज्यादा, देगी कम, हम क्यों रखें उस सिक्योरिटी को? वो सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है, उसको बेच दीजिए अगर आपके पास है तो। ठीक है, ऐसे ही हम कैटर क्रिस्टल की बात कर लेते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है 8% और हमारी CAPM रिटर्न आई है 7.55%। मतलब हमें चाहिए 7.55%, और अनुमान है कि कैटर क्रिस्टल हमें 8% की रिटर्न देगी, तो दैट मीन कि वो हमें ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, हमारी जो हमें चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो अंडर वैल्यू है, उसको बाय कर लीजिए, मतलब नौकरी ले लीजिए। आप 30,000 का मिनिमम है आपका और वो आपको 40,000 दे रहे हैं, तो वो नौकरी ले लीजिए। ऐसे ही डीजल डिजाइन को एनालाइज कीजिए, तो आपको चाहिए 8.60% जो आपकी CAPM आई है, इतनी आपको रिक्वायर्ड रिटर्न है, और अनुमान कितना है? अनुमान है 9% का, 9% इनकम देगी, मतलब 0.50% ज़्यादा। मतलब ये अंडर वैल्यूड एसेट है, इसको बाय कर लीजिए। ऐसे ही एनी इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में अनुमान है आपका कि देगी 12%, लेकिन आपको चाहिए 12.45%, मतलब 12.45% आपको चाहिए। भाई, आपको चाहिए ज़्यादा, दे रही है कम, तो क्यों लें?
अगर आपके पास है तो उसको सेल कर दीजिए, ओवर वैल्यूड है सेल कर दीजिए। अब जैसा कि हमने एनालाइज कर लिया, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगा, CAPM निकालनी पड़ी आपको। ठीक है, CAPM तो वैसे भी निकालनी पड़ेगी, लेकिन एनालाइज करने में टाइम लगा। हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या कि टाइम बिल्कुल कम लगे। देखो हमने CAPM निकाल लिया अपना, ठीक है, और जल्दी से हमें यह एनालाइज ना करना पड़े कि भाई अनुमान इतना था, हमें चाहिए इतना, बाय किलो। कुछ ऐसा हो कि देखते ही हमें पता चल जाए कि कौन सी सिक्योरिटी खरीदनी है और कौन सी सिक्योरिटी बेचनी या होल्ड करनी है। तो यहाँ सिक्योरिटी मार्केट लाइन आपको कम टाइम में देखते ही डिसीजन प्रोवाइड कर देगा। अब इस ग्राफ को देखते हैं, जो कि हम सीखेंगे कि एक्सेल में कैसे मैंने बनाया वो भी सीखेंगे। पहले इस ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन चार्ट, जो कि एक्स एक्सिस पर आपके बीटा गिवन है, वाई एक्सिस पर आपके रिटर्न्स गिवन है, CAPM रिटर्न गिवन है। ठीक है, तो पहले हम एनालाइज कर लेते हैं। ये जो आपको रेड डॉट में दिख रहे हैं एक एक को, इनका मतलब क्या है? ये जो रेड डॉट, ये देख लेते हैं 0.8 वाला, क्योंकि बिल्कुल साफ दिख रहा है ये 0.8 वाला। तो इसका मतलब क्या है कि 0.8 बीटा है उसकी, और 8 से 10 के बीच में उसका क्या है? CAPM रिटर्न। तो ये कौन सी सिक्योरिटी हुई जिसका 0.8 आपका बीटा है और 8 से 10 के बीच में 9%? ये डीजल डिजाइन है, और हमने देखा था कि डीजल डिजाइन अंडर वैल्यू था और हमने रिकमेंड किया था बाय। ठीक है, हमने रिकमेंड किया था बाय, जो ये कि लाइन से ऊपर है। ऐसे इसको भी देख लेते हैं। इसका 0.6 से बीटा और 0.8 के बीच का बीटा है, मतलब 0.7 या 0.65 होगा, और रिटर्न है इसकी 8% फर्स्ट पॉइंट की। तो देखते हैं ये कौन सी सिक्योरिटी थी। ये थी आपकी जिसका बीटा था आपका 0.65 और 8% की, ये थी केटर क्रिस्टल। ठीक है, और ये भी अंडर वैल्यू थी और बाय करनी थी, तो ये भी लाइन से ऊपर है। तो अभी तक देखा हमने, जो भी लाइन से ऊपर है उसको हमने बाय करना है। अब इसको देखते हैं। ये जो है हमारा जो 1.1 और 1.2 के बीच में बीटा है, और रिटर्न कितनी है? 10%। 10% के आसपास देखते हैं ऐसा कौन सा है जिसकी बीटा 1 और 1.2 के बीच में है और रिटर्न है 10%। ये है आपका रिटर्न है 10% और बीटा है आपका 1 और 1.2 के बीच में था 1.15। तो ये क्या देखा था हमने कि ये ओवर वैल्यूड थी और हमने बोला था सेल करना है, और देखा आपने ये लाइन से नीचे है। इससे आपको कुछ समझ में आया? अगला और देख लेते हैं। अगला आपका जो बीटा है 1.2 और 1.4 के बीच में है और रिटर्न है आपकी 12%। देख लेते हैं कौन सी सिक्योरिटी है ऐसी जिसकी रिटर्न है 12%। ये है एनी इलेक्ट्रॉनिक्स और इसका बीटा है 1.35 और ये ओवर वैल्यूड था और सेल करना था हमें, और ये ग्राफ के नीचे ही है, लाइन के नीचे। उससे नेक्स्ट सिक्योरिटी जिसका बीटा 1.6 और रिटर्न 14 और 16 के बीच में, कौन सी सिक्योरिटी है भाई ऐसी जो 14 और 16 के बीच में? एवेरी एविएशन। ठीक है, जिसकी 15% रिटर्न थी और हमने बोला था कि ये अंडर वैल्यू है और बाय करना चाहिए। तो इस ग्राफ में हमें वो कहाँ पे दिख रहा है? वो हमें लाइन से ऊपर दिख रहा है। तो साफ साफ मतलब क्या निकलता है इससे? जो भी हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन बनाएंगे और उससे ऊपर अगर हमारा लाइन से ऊपर जो भी सिक्योरिटी आएगी, सिक्योरिटी के पॉइंट आएंगे, वो तो आपको बाय करनी है, और जो नीचे आएगी उसको आपने सेल करनी है, और जो उसके ऊपर है वो आपको होल्ड करनी है। तो आगे आने वाली स्लाइड में हम सीखेंगे
कि एक्सेल के अंदर इस ग्राफ को कैसे बनाएं। वैसे कॉपी में तो आप बना ही लोगे, मेरे को पता है। आपको रिटर्न वाई एक्सिस पे, सीएपीएम रिटर्न वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पे रखना आपको बीटा। तो चलिए दोस्तों, एक्सेल के अंदर हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि बीटा एक्स एक्सिस पे चाहिए तो पहले बीटा लेना है, और वाई एक्सिस पे आपको सीएपीएम रिटर्न चाहिए तो आप सीएपीएम रिटर्न को बाद में लेना है, उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न को। ठीक है, आपको ऐसे लेना है। अब हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे अपने डाटा को। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट पे जाने के बाद चार्ट पे जाएंगे, और चार्ट में जो अपना स्कैटर चार्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला सिलेक्ट कर लिया हमने चार्ट। ठीक है, अब स्कैटर चार्ट सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें एलिमेंट ऐड करेंगे। ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे ओके करेंगे, फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन पे, और फिर लीनियर। सीरीज 1 सीरीज 2 आपकी मर्जी, जो भी सिलेक्ट करना चाहो आप सीरीज 1 कर लीजिए। अब ये आपकी क्या होगी, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अगर आपको अच्छे से दिखाना है इसको तो हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं अच्छे वाला, ये वाला जो हमने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर शो किया था। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन हम एक्सेल के अंदर ऐसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये ड्रॉ करते हो तो आपको पता चल जाता है कि जो जो लाइन के ऊपर आपकी सिक्योरिटीज हैं हम उस सिक्योरिटीज को बाय करेंगे, और जो भी लाइन से नीचे है सिक्योरिटीज उसको हम सेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो लाइक किए। इधर इधर देखें। अच्छा लगा तो लाइक किए।